आपको एक यूथ की पार्टी के तौर पर बताते हैं, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई अब भी अपनी नौजवान सपोर्ट बरकरार रखे हुए या कहीं उसको लूज तो नहीं कर गई? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नौजवान सपोर्ट बरकरार रखे हुए। अभी ये जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट शाया हुई है, जो पहले लीक थी और अब 2 दिन पहले जो है वो उन्होंने उसको बाकायदा तौर पे रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे परसेंटेज दी है जिसमें कितने मिलियन जो नौजवान हैं वो 18 से 35 साल के दरमियान है, और वो सारे के मेजॉरिटी वोट जो है, मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो जो हमारा इतना वाइब्रेंट, इतना एक्टिव प्रो पीटीआई सोशल मीडिया है, दैट्स ऑल यंगस्टर्स। तो ये कोई इंप्रेशन देने की कोशिश करे कि शायद यूथ की सपोर्ट खान के साथ या उसकी पार्टी के साथ कम हो गई है, तो ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि मुखालिफिन का एक ख्वाब हो सकता है, मगर वो ख्वाब अभी ताबीर जो है वो नहीं हुआ। वो सपोर्ट खान के साथ है। बल्कि ठीक है, आई एम ग्लैड टू सी द कॉन्फिडेंस कि आपको लगता है कि अभी भी नौजवान जो हैं वो बिल्कुल साथ ही खड़े हुए हैं, बट अगेन हर तरह का हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट पाया जाता है इस सिलसिले में। ये बताइएगा शेख साहब के जमहूरियत के अंदर जो अपोजिशन होती है उसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है, वो भी एक स्टेक होल्डर होती है और उसका काम यही होता है कि आवाम के मसाइल जो हैं वो सामने लेकर आएँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर खामियाँ जो हैं उनको हाईलाइट किया जाए या पॉलिसीज़ को उन पर तनकीद की जाती है ताकि बेहतरी हो सके। लेकिन पीटीआई मुअस्सर ऑपोजिशन करती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ी पॉलिसी या तरजीह जो है पीटीआई की वो क्या है? क्या मईशत है या फिर सियासी इस्तेहकाम है या इसके अलावा कुछ है? देखें, बड़ी वाज़ेह है कि सियासी इस्तेहकाम, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी तो महंगाई कम होगी। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो उस जगह पे उस इस्तेहकाम की मौजूदगी में मईशत बेहतर होती है। और शेख वकास अकरम साहब, हमने जिस तरह अपने इंट्रो में भी बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान की सियासत नाजुक मोड़ से हमेशा गुजर रही होती है, तो तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो भी कुछ अरसे से नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रही है। ये जो हालात हैं आपके, बानी पीटीआई की रिहाई का भी ज़ाहिर है आपका मुतालबा है, और भी रहनुमा आपके वो भी रिहा अभी तक नहीं हो सके, और भी चैलेंजेस हैं। इन हालात से निकलने का लाहे अमल क्या है पार्टी के पास? लाए अमल जो है वो वक्त के और माहौल के हिसाब से चेंज होता रहता है, मगर एक चीज़ तय है कि आइनी हक़ है हमारा कि हम पुरअमन एहतजाज करें। उस एहतजाज की हैयत, उसका वज़न, उसकी शक्ल तब्दील हो सकती है, मगर विल कीप प्रोटेस्टिंग। हम एक सियासी पार्टी है जो मुल्क के आइन और कानून के बाउंड्स में रह के परफॉर्म करेंगे और कर रहे हैं। और जितनी मोबिलाइजेशन और जितनी प्रोटेस्ट और जितना पुरअमन आइनी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। तो यस, लाए अमल पार्टी के पास है, जो कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, अभी एक जलसा हुआ पेशावर में, ये भी उस लाए अमल का हिस्सा था। जो मोबिलाइजेशंस होती रही हैं या जो वीकली मोबिलाइजेशंस होती हैं ज़िलों में, तहसीलों में। ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि पीटीआई इस तरह से एहतजाज करती रहेगी, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। आइन जो है ना आपको इजाज़त देता है, किसी भी सियासी जमात को इजाज़त देता है कि वो एहतजाज अपना कर सकते हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं इस